हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। देखिए, इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं कराने वाला हूं आपके आरओ 2023 के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, जो कि 11 फरवरी को शेड्यूल्ड है, और उसके बाद में यूपीपीसी 2024 जो कि मार्च में शेड्यूल्ड है, उसके लिए भी ये चीज़ इक्वली हेल्प करने वाली है। देखिए, केंद्रीय बजट 2023-24 के अकॉर्डिंग आपको ये पता होना चाहिए कि रुपया कहाँ से आता है, यानी कि जो पैसे हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं, किधर किधर से आते हैं और कहाँ कहाँ पर जाते हैं। तो इसमें पहले ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि रुपया कहाँ कहाँ से आता है। तो इसमें जो टॉप 6 है, उसमें सबसे पहले नंबर पर आपको देखना है कि जो उधार होता है और जो अन्य देयताएं होती है, जहाँ जहाँ पर पैसा दिया गया होता है, तो वहां बोरोइंग से जो पैसा आता है उसका जो प्रतिशत होता है, जो परसेंटेज होता है, वो एटलीस्ट 34% होता है। तो 34% आपको याद रखना है, नंबर 1 होता है ये। इसके बाद में जो माल और सेवा कर होता है, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको आप जीएसटी बोलते हो, तो 17% पैसा इससे आ जाता है। जीएसटी का कलेक्शन बहुत तगड़ा हो गया है एनडीए की सरकार में। इसके बाद में अगर आप बात करते हो निगम कर की, यानी कि कॉर्पोरेशन टैक्स की, तो ये 15% के आसपास रहता है। 15% के आसपास आपको कॉर्पोरेशन टैक्स से आ जाता है। देन इसके बाद में आप बात करते हो इनकम टैक्स की, यानी कि आयकर की, इसमें भी आपको 15% के आसपास इनकम टैक्स के थ्रू पैसा मिलता है। देन केंद्रीय उत्पाद शुल्क की अगर आप बात करते हो, यानी कि जो यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़ है, तो इनमें आपको 7% के आसपास जो है वो देखने को मिलता है, रुपया यहाँ से आता है 7% के आसपास। देन अगर आप बात करते हो सीमा शुल्क की, यानी कि कस्टम ड्यूटीज़ की, तो उसमें 4% के आसपास आपको 4% बेसिकली देखने को मिलता है, रुपया यहाँ से आता है। अब बात आती है कि रुपया कहाँ कहाँ जाता है, यानी कि कैसे कैसे आप खर्च करते हो, किन किन चीज़ों में, कहाँ कहाँ पर पैसा चला जाता है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है ब्याज की अदायगी, यानी कि जो आप इंटरेस्ट को पे करते हो, तो उसमें आपका चला जाता है 20%, यानी कि जो सरकारी तरफ से जाता है तो वो जाता है 20%। देन करों और शुल्कों में राज्यों का जो हिस्सा होता है, यानी कि टैक्सेस में जो स्टेट का हिस्सा होता है, तो वो चला जाता है 18%। देन उसके बाद में जो केंद्रीय क्षेत्र की योजना होती है, यानी कि जो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम्स है, 17% पैसा उसमें चला जाता है। देन उसके बाद में जो वित्त आयोग है और जो अन्य अंतरण है, जहाँ जहाँ ट्रांसफर करना होता है, तो फाइनेंस कमीशन और अदर जो ट्रांसफर करने होते हैं, उनमें चला जाता है करीब 9%। इसके बाद में क्या होता है कि कुछ कुछ केंद्र प्रायोजित योजनाएं होती हैं, यानी कि उनको सेंटर स्पॉन्सर करता है कि भाई ये लो, इसमें हम पैसा दे रहे हैं, तुम बस ये चलाओ। तो इस टाइप की जब चीज़ें होती हैं, तो उनमें फिर आपका 9% के आसपास पैसा जाता है। एंड देन जब आप रक्षा की बात करते हो, यानी कि डिफेंस की, तो उसमें 8% के आसपास पैसा जो है वो खर्च किया जाता है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन्हीं के अराउंड बजट में चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। इसके अलावा बस एक स्कीम का सेक्टर है, जो सेक्शन है, वो और बचता है, तो वो भी मैं आपको डेफिनेटली करा दूंगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ जो कि प्रिपरेशन कर रहे हो। और इसके अलावा अगर आप चाहो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। मैं तो कहूँगा ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको फायदा ही होगा, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही भेजता रहता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ में भेजता रहता हूँ वहाँ पर, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी वहाँ से। थैंक यू सो मच। डेली रिवाइज करो, रिवीजन में किसी तरीके की कोई भी लापरवाही इस समय नहीं होनी चाहिए आपके थ्रू।